विशाल धूप से सराबोर आकाश के नीचे एक अकेला बाज शानदार सुंदरता के साथ चक्कर लगाता है। उसकी छाया नीचे खुले मैदान पर एक क्षणिक नृत्य है। बाज की तेज नजर धूल भरी हवा में प्रवेश करती है। एक शीर्ष शिकारी बेजोड़ सटीकता के साथ अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। बहुत नीचे एक कछुआ सूरज की गोद में सुस्ती से बैठा है। उसके तराजू 1000 पन्ना की तरह चमक रहे हैं। कछुआ ऊपर के खतरे से बेखबर गर्मी का आनंद लेता है, जो ऊपर मंडरा रहे शिकारी के बिल्कुल विपरीत है। एक शांत आसन्न नाटक सामने आता है, क्योंकि शिकारी और शिकार अपनी अलग अलग दुनिया में मौजूद हैं। आसन्न टकराव से अनजान। जैसे ही बाज उतरना शुरू करता है, हवा तनाव से भर जाती है, जो एक तेज शांत तीर है जो अनजान सांप पर निशाना साधता है। ऊपर चील चक्कर लगाती है। चमकदार आकाश के खिलाफ एक छाया उतरने की तैयारी कर रही है। एक धीमी राजसी कृपा के साथ बाज सांप के बिल के पास उतरता है। उसके शक्तिशाली पंजे पृथ्वी को जकड़ रहे हैं। सांप अपने आवास में कुंडलित एक जिज्ञासु निडर नजर से ईगल के उतरने को देखता है। एक तनावपूर्ण शांति हवा में छाई हुई है, क्योंकि शिकारी और संभावित शिकार मिलते हैं। उनकी आंखें एक शांत जिज्ञासु गतिरोध में बंद हो जाती हैं। विशाल आकाश के नीचे एक बाज उतरता है। उसकी छाया क्षण भर के लिए भूमि को ढक लेती है। नाजुक सटीकता के साथ ईगल की चोंच धीरे से एक सांप के पैमाने को छूती है। एक अकल्पनीय अभिवादन। सांप प्रतिक्रिया करता है। उसका सिर बाज के पंख के नरम पंखों के खिलाफ झुकने के लिए उठता है। शिकारी और शिकार के बीच एक मौन समझौता बनता है, जो जंगल के दिल में बुना जाता है। उनका संबंध गहरा होता जाता है। प्राकृतिक व्यवस्था को धता बताते हुए दोस्ती का एक नृत्य शुरू होता है। इस पल में सांप और ईगल अपनी भूमिकाओं से आगे निकल जाते हैं। एक असाधारण यात्रा पर एक साथ निकल पड़ते हैं। विस्तृत क्षेत्र में एक बाज और एक सांप मिलते हैं। उनकी मुलाकातें सूरज के नीचे एक दैनिक अनुष्ठान है। बाज आकाश का कहानीकार, बादल संरचनाओं और दूर के क्षेत्रों की कहानियां सुनाता है। इसके शब्द अनदेखे क्षितिज की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करते हैं। सांप ध्यान से सुनता है। चील के हवाई वृत्तांतों को आत्मसात करता है। फुसफुसाती घास के बीच उनके बीच एक मौन समझ विकसित होती है। खुले आसमान के नीचे सांप घुटने टेकता है। उसकी उंगलियां धरती की सतह पर घूमती हैं, जहां रहस्य छिपे होते हैं। वह मिट्टी के नीचे जड़ों के जटिल नृत्य को उजागर करता है। जीवन से भरपूर एक गुप्त दुनिया। पत्थर उलट दिए जाते हैं, जिससे उनकी छायादार घरों में भागते कीड़े प्रकट होते हैं। प्रत्येक पृथ्वी की मूक भाषा का एक सबक है। जैसे जैसे दिन एक दूसरे में घुलते जाते हैं, एक बंधन गहरा होता जाता है, जो साझा खोज और आपसी सम्मान में बनता है। गांव की सीमा पर एक शिकारी रुकता है। उसकी निगाहें एक शानदार चील की ओर खींची जाती हैं, जो चमकदार आकाश में उड़ रही है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह नीचे एक सांप को रेंगते हुए देखता है। उनके रास्ते अप्रत्याशित रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। एक असामान्य, परेशान करने वाला दृश्य सामने आता है। बाज और सांप एक अघोषित युद्ध विराम में सह अस्तित्व में हैं। शिकारी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। शांतिपूर्ण बातचीत उसकी समझ से परे है। गहरी परेशानी में शिकारी इस अजीब सद्भाव के निहितार्थ से जूझता है। हवा में एक मौन सवाल लटका हुआ है। शिकारी रात के आवरण में गांव लौटता है। उसकी आकृति छाया से उभरती है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी अजीबोगरीब परछाइयां डालती है, जो उसके चारों ओर नाचती हैं, क्योंकि वह बस्ती के केंद्र में प्रवेश करता है। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट एक अफवाह फैलाना शुरू कर देती है। हर शब्द एक भयावह वादे से जुड़ा होता है। हवा तेज हो जाती है। रात में उसके अशुभ शब्दों को ले जाती है। चील और सांप मिलकर गांव के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गांव में एक स्पष्ट डर की भावना छा जाती है, क्योंकि शिकारी की चेतावनी अंधेरे में गूंजती है। जैसे जैसे रात गहराती है, डर गांवों को जकड़ लेता है। ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती लालटेन की रोशनी से जगमगा रहे होते हैं। लंबी नाचती परछाइयां उनकी चिंता को बढ़ाती हैं, दृश्य को चिंता और डर से चित्रित करती हैं। आवाजों का एक समूह एक साथ उठता है। हमें खुद को बचाना चाहिए। बढ़ते आतंक के बीच हताश योजनाएं बनाई जाती हैं। चलो बाज के लिए जाल बिछाते हैं और सांप को पत्थर मारो। सुबह के विशाल आकाश के नीचे एक खुला मैदान अनकहे तनाव का मंच बन जाता है। चील और सांप अलग होने के बावजूद उस आसन्न खतरे को महसूस करते हैं, जो उनके बंधन को बाधित करने की धमकी देता है। उनके बीच एक साझा नजर जाती है, जो उस निर्णायक कार्रवाई की मूक स्वीकृति है जो उन्हें करनी चाहिए। उनकी अनोखी दोस्ती खतरे में है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक गठबंधन है। सुनहरी रोशनी गांव को नहलाती है। जैसे ही एक अकेला बाज ऊपर उठता है, उसका सिलहूट तेज होते आकाश के खिलाफ स्पष्ट होता है। भव्य पक्षी आलस्य से चक्कर लगाता है, एक शिकारी का जाल कसकर अपने शक्तिशाली पंजों में पकड़े हुए। जाल मानव शिल्प का प्रतीक, चील की जंगली बेकाबू सुंदरता के विपरीत है। नीचे गांव जागता है, जो ऊपर हो रहे नाटक से अनजान है। ईगल की छाया खामोशी से छप्पर वाले छतों और घुमावदार रास्तों पर फिसलती है। एक मौन प्रश्न हवा में लटका हुआ है। शिकारी या शिकार, शिकारी या शिकार।
सुबह के सूरज के नीचे एक बाज उतरता है, अपने पंजों में एक गंभीर शकुन लिए हुए। शिकारी का फंदा आसमान से गिरता है, गांव के दिल में धड़ाम से उतरता है। ग्रामीणों के चेहरे पर डर की छाप के साथ वे अप्रत्याशित आगमन के साक्षी बने, जिससे आतंक फैल गया। चीखें सुबह की हवा को भेदती हैं। दहशत का एक कोरस जैसे जाल की उपस्थिति शांति को भंग कर देती है। एक बेतहाशा पलायन शुरू होता है, जिसमें ग्रामीण एक तूफान में पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, अज्ञात खतरे से भागते हैं। सुबह की शांत रोशनी में एक मुंह खतरा उभरता है, क्योंकि एक सांप गांव के किनारे की ओर रेंगता है। सर्प, एक अवांछित मेहमान, छप्पर वाले छतों और धूप से भरी दीवारों से गुजरता है। इसकी परतें सुबह की रोशनी में चमकती हैं। अपने जबड़ों में जकड़ा हुआ सांप शिकारी के पत्थरों को ले जाता है। उनके खुरदरे किनारे प्राणी के चिकने तराजू के बिल्कुल विपरीत हैं। पत्थर शिकार के प्रतीक गांव के दिल में ले जाए जाते हैं, जो एक अशुभ मोड़ का संकेत देते हैं। गांव अनजान सुनहरे सूरज में नहाता है, अपने बीच रेंगने वाले मौन शकुन से बेखबर। शांत गांव में भोर होती है, जो लंबी अशुभ छायाएं डालती है। सुबह की पहली रोशनी में लिपटा सांप प्राचीन गांव के कुएं के पास आता है। उसकी आंखों में एक भयावह चमक। वह पत्थर इकट्ठा करता है, हर एक निराशा का अग्रदूत। जानबूझकर द्वेष के साथ वह पत्थरों को कुएं में फेंकता है, जिससे पानी की शांत सतह टूट जाती है। लहरें फैली। उसके कार्यों का जहर गांव के हर कोने तक ले गया। कुआं, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब सांप के काले कर्म को चौकस धूप में दर्शाता है। धुंधली सुबह की रोशनी में ग्रामीण तूफान में पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। उनके चेहरे कच्चे आतंक से अंकित होते हैं। घर छोड़े जाते हैं, दरवाजे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि परिवार भाग जाते हैं। एक अदृश्य आतंक के लिए अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। एक हताश संघर्ष शुरू होता है। आसन्न विनाश के खिलाफ अस्तित्व का एक अराजक बैले। गाड़ियां पलट जाती हैं, अपनी सामग्री को मिट्टी के रास्तों पर बिखेर देती हैं, जो अचानक बाधित जीवन के प्रतीक हैं। हवा चीखों और पैरों की बेतहाशा धड़कन से भरी हुई है, जो गांव में गूंजती हुई दहशत की एक सिम्फनी है। खाली सड़कें सामूहिक पलायन के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। सुबह की शांति मरम्मत से परे टूट गई। एक विशाल खुले आकाश के नीचे एक बाज और एक सांप शिकारी और शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। सूर्य खेत पर सुनहरा रंग डालता है, जो दो जीवों के बीच की असामान्य दोस्ती को उजागर करता है। उनका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सद्भाव और समझ का एक शक्तिशाली अनकहा संदेश देता है। खुला मैदान उनकी दोस्ती का प्रमाण बन जाता है, जो शांति चाहने वाली दुनिया के लिए आशा की किरण है। एक खुला मैदान डूबते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ है, जो परिदृश्य में लंबी छायाएं डाल रहा है। एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा एक बाज और एक सांप लुभावने सूर्यास्त को देखते हैं। उनकी आकृतियां आग के आसमान के खिलाफ उभरी हुई हैं। ईगल बोलता है, उसकी आवाज हल्की हवा में बहती है। दोस्ती हर मुश्किल को आसान बनाती है। सांप सहमति में सिर हिलाता है। उसके तराजू फीकी रोशनी में चमकते हैं, जो बाज के शब्दों में गहरी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। क्षितिज की ओर उनकी साझा दृष्टि आपसी सम्मान और अस्तित्व में बनी एक मजबूत बंधन को दर्शाती है, जो मित्रता की शक्ति का प्रमाण है।